सो स्टूडेंट्स अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन बड़ा ही टफ है, एक मिनट, क्वेश्चन टफ है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद टफ नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है आपको। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हिंदी वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर मैं हिंदी में ही समझाता हूँ और इंग्लिश में भी समझाता हूँ और उससे आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करने की वो है, वो आप खुद से चेंज कर सकते हो। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आपको बता चुका हूँ ये इक्वेशन क्या है, ये पोलिनोमियल है। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है, मतलब कि क्या कहा गया है, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी यहां तक तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, पोलिनोमियल हमारा यहां तक हो गया। अब x इज इक्वल टू माइनस 1/3 अगर हम इसमें रखें, क्या कहा है क्वेश्चन में, x इक्वल टू माइनस 1/3 अगर हम x में रखें, इस इक्वेशन में अगर रखें तो क्या ये जीरो बन जाएगा, ये चीज चेक करनी है बस हमें। यही कहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस, ये जितने भी दे रखे हैं फॉलोइंग सब में जो x की वैल्यूज दे रखी हैं वो जीरोस है या नहीं है, ये हमें इंडिकेट करना है, ये हमें बताना है यहाँ पे p ऑफ x। चले आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। दो क्वेश्चन और हैं वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, यहाँ तक हमें पहले पहुंच जाने दो, फिर जो दो ऑप्शन और है उन्हें भी मैं यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखा दूंगा। आए देखते हैं, वैसे तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर लोगे गारंटी। देखें आए, कुछ नहीं करना, इस वाले ऑप्शन को उतार लेना, p ऑफ x पहला वाला कर रहे हैं हम, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, कॉमा लग रहा है और x की वैल्यू क्या रखी है, माइनस 1/3। बस x की वैल्यू को क्या रखना है हमें, माइनस 1/3 रख के देख लेना है। बस क्या करा, p ऑफ x यानी p ऑफ x, x की वैल्यू को क्या रखा हमने यहाँ पर, माइनस 1/3। तो इक्वेशन के अंदर जितने भी x है उन्हें सबको माइनस 1/3 कर देना है, एक ही x है और कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस 1/3 ब्रैकेट में इसे बंद कर देना है क्योंकि माइनस का सिंबल, ठीक है, 1। कुछ नहीं करना, बस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है, 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है, 3 बन जा 3, ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, 3 बन जा 3 माइनस के 3 अपॉन क्या आ गया 3 प्लस 1 एज इट इज ऐसे, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुका होगे। 3 से क्या हो गया, 3 हमारा कट हो गया तो क्या बना, माइनस 1 प्लस 1, आंसर क्या आ गया 0। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। आई होप कि आप समझ चुका होगा। बस कुछ नहीं करना, इसमें x की वैल्यू 4/5 रख के सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना। ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाइए। p ऑफ x, ऑप्शन 2 क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5, x की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5। बस कुछ नहीं करना, p ऑफ x की वैल्यू 4/5 कर दी हमने यहाँ, और पोलिनोमियल के अंदर जितने भी x है सबको 4/5 कर देना है, तो एक ही x है और कुछ नहीं है। 5 इंटू 4/5 सिंबल नहीं है इसलिए हमने ब्रैकेट में बंद नहीं किया, माइनस होगा तो ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है, माइनस पाई एज इट इज ऐसे ही, कुछ नहीं करा, बस x की वैल्यू 4/5 रख दी है, मल्टीप्लाई में तो ये है 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4 माइनस 5, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो। और सोल्व करना चाहते हो तो 4 माइनस 22/पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करी क्योंकि एलसीएम लेना होता है हमें, 7 4 जा 28, 28 माइनस 22, ठीक है, 7 एज इट इज ऐसे ही रहा, 28 में से हमने 22 को माइनस करा, कितने बचे 6/7, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, ऑप्शन 3 की तरफ, ठीक है, ऑप्शन 3 की तरफ आए, दो हमने सोल्व कर लिया। बस x की वैल्यू को पहले 1 रख के देखना है, फिर -1 रख के देखना है। पहले वाला हमने चेक करा था, पहले वाले का क्या आया था 0 आया था हमारा, ठीक है, जब 0 आया था तो हम इसे क्या कह सकते हैं, यस यस माइनस 1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, यस माइनस 1/3, माइनस x की वैल्यू क्या है -1/3 रखी थी हमने, -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हो गया था, यस हो गया था। इसमें हमने अभी रख के देखी वैल्यू 4/5 पे, तो 4 माइनस पाई आया था, 4 माइनस पाई आया था, उसे आगे फॉरवर्ड सॉल्व किया, आगे हमने सॉल्व किया तो 6/7 बना था, तो ये हमारी 0 नहीं है क्योंकि ये हमारा आंसर 0 नहीं बना। जब 0 नहीं बना तो ये क्या है, यहाँ पे 9 लगेगा, हमें लिखना है 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, इसे चेक कर लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें चेक करना है 1 और -1, पहले 1 रख के देखनी है वैल्यू, फिर -1 रख के देखनी है, फिर बताना है कि ये 0 है या नहीं है, दोनों के दोनों, ठीक है। p ऑफ x हमने पहले क्या रखा, 1 रखा, 1 का स्क्वायर -1 क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 रहता है -1, ये तो हो गया हमारा पास क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब -1 रख के देख लेना है, -1 हमने रखा, -1 का स्क्वायर -1 क्या रखें, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 क्या होता है प्लस का 1, ठीक है, तो प्लस का 1 तो 1 आ गया, माइनस का 1 क्या गया 0, ये हमारा हो गया सॉल्व, और इसे हम कह देंगे यस यस 1 एंड -1 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बस इतना लिख देना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आ जाइए p ऑफ x, ऑप्शन नंबर कितना हो गया हमारा 3 हो गए, चौथे पे आ जाए, चौथा वाला करते हैं।
फोर्थ में क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। एक्स की वैल्यू क्या क्या रखनी है हमें, एक्स की वैल्यू रखनी है माइनस वन कोमा टू, यानी एक्स की वैल्यू पहले रखनी है माइनस वन, फिर रख के देखनी है टू। ठीक है, माइनस वन रख के देखते हैं, एक बार माइनस वन रखी, तो माइनस वन जब हम रखेंगे तो अंदर के सारे एक्स के हो जाएंगे माइनस वन। ठीक है, माइनस वन, और ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, सॉरी माइनस वन माइनस टू, ये एज इट इज ऐसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, अब जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया पी ऑफ माइनस वन पर क्या है, वैल्यू जीरो है। पी ऑफ टू और रख के देख लेते हैं, फिर हम आंसर अपना सजेस्ट कर देंगे। टू प्लस वन और ऊपर से टू माइनस टू, इधर क्या हो गया, टू माइनस टू, उधर जीरो हो गया, तो जीरो के अंदर जीरो करोगे तो ये क्या आ गया आंसर, जीरो हो गया। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो ये भी हमारा जीरो बन गए, तो इसे भी क्या कहेंगे हम, यस यस, माइनस वन एंड टू आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इतना लिख देंगे, बस बात खत्म। ये आप खुद से लिख लेना। ठीक है, पी ऑफ एक्स, अब इस पे आ जाइए फिफ्थ पर। तो फिफ्थ में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो रख देनी है। जब एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे आप, तो ये तो जीरो बनना ही है, जीरो का स्क्वायर, जीरो पे कितनी भी पावर लगा दो जीरो ही आना है। इस पे भी हमें क्या करना है, यस यस, तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व, इस पे भी आप यस डाल दीजिए। ठीक है, आ जाइए बी आई यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, ये मत डालिए, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, थोड़ी जगह कम है। आंसर एल, ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, इस पर जरा गौर बनाए रखें। ठीक है, ये रखा, एक्स की वैल्यू हमें क्या डालनी है, माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम बाई एल, हमें ये डाल देनी है वैल्यू। ठीक है, माइनस एम बाई एल, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाली हमने माइनस एम बाई एल, अंदर जितने भी एक्स है सब में क्या डाल देना है, माइनस एम बाई एल, एल इंटू, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस दे रखा है, तो जब माइनस दे रखा है तो इसे ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है, क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं। तो माइनस एम बाई एल प्लस एम। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, खोल दे, एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, एज इट इज ऐसे ही। और जब ये एल दे रखा है तो एल से एल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एम प्लस एम क्या बन गया हमारा, जीरो, माइनस एम से प्लस एम का जीरो। तो इस पर भी हम क्या लिख देंगे, यस यस, माइनस एम बाई एल आर द इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आ जाइए, ये होते हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी इस पे दे रखे हैं, हमने ये सॉल्व कर लिए। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, वैसे तो मैं आपको उन्हें दे सकता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए आप वीडियो को पॉज करके तो सॉल्व करने की। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें x की वैल्यू क्या क्या दे रखी थी, x की वैल्यू दे रखी थी माइनस वन अपॉन रूट थ्री और वन अपॉन रूट थ्री। चेक कर लीजिए कि यही दे रखा है बुक में, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 अपॉन रूट थ्री, ये दे रखा है माइनस वन अपॉन रूट थ्री, 2 अपॉन रूट थ्री, 3x स्क्वायर माइनस 1 हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। कुछ नहीं करना, एक बार x की वैल्यू डाल के देख लेनी है, एक बार x की वैल्यू डाल के देख लेनी है, बस क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या डालें, डायरेक्ट माइनस वन अपॉन रूट थ्री डायरेक्ट डालते हैं इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, क्या किया हमने, 3 माइनस वन अपॉन रूट थ्री एज इट इज ऐसे ही का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर में हमने सिर्फ माइनस वन अपॉन रूट थ्री की वैल्यू डाल के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, और कुछ नहीं हमने यहाँ पे करा। ठीक है, बस क्या कर लेना है, इधर की साइड को आप सोल्व कर लेना है। क्या करेंगे, माइनस वन अपॉन रूट थ्री दे रखा है, तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, देखें, माइनस वन अपॉन रूट थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे हमने 2 का स्क्वायर करा था। ठीक है, कुछ नहीं करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, तो इन्हें हटा देते हैं, आंसर में ये नहीं आएगा। रूट वन की मल्टीप्लाई 1 से की तो 1 आ गया, अपॉन में रूट थ्री की मल्टीप्लाई जब आप रूट थ्री से करते हो तो क्या आता है, आंसर 3 आता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हो, रूट कट जाता है, यानी रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट थ्री से करी तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 बना और माइनस 1, तो 3 से 3 कैंसिल और आंसर क्या है 1 माइनस 1 0। तो ये भी हम क्या लिख देंगे, अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये अभी चेक करा है मैंने माइनस वन अपॉन रूट थ्री पर, तो वैल्यू क्या आई, 0 आई। ठीक है, अब हमें एक बार माइनस 2 अपॉन रूट थ्री पर और चेक करना है इसे, तब हम कह सकेंगे दोनों क्या है, दोनों के दोनों रूट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। 2 अपॉन रूट थ्री पर करा चेक, 2 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 1, यही तो है। बस इस वाले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, अलग। 2 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, मल्टीप्लाई की 2 से की 2 2 जा 4, अपॉन में रूट थ्री की रूट थ्री से करी तो 3 बनेगा, ये आपने अभी खुद ही सॉल्व देख लिया था अभी पीछे जैसा हमने करा था। 4 अपॉन 3 बना, तो क्या आएगा 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 स्क्वायर खोलने के बाद मल्टीप्लाई में 3 इधर रहेगा, माइनस 1 इधर रहेगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 क्या आ गया 3। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे,
-1/√3 is the polynomial of is the 0 of the polynomial, but 2/√3 is not the polynomial, ठीक है, is not the 0 of the polynomial, ठीक है, बस इतना लिख देना है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुका होगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। p ऑफ x हमें क्या दे रखा है, p ऑफ x दे रखा है हमें 2x + 1, ठीक है। इसके रूट क्या दे रखा है, x = -1/2 दे रखा है। अब जब ये दे रखा है तो 1/2 को हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप 1/2 डायरेक्ट रख दीजिए वैल्यू में, और 2 1/2 मल्टीप्लाई में +1, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल और +1 हमारा क्या हो जाएगा 1/2। तो ये इट इज नॉट द पॉलीनोमियल, इट इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। आई होप कि आप समझ चुके हो। और ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।